हेलो एवरीवन, जैसा कि आप सबको पता है दैट लॉकडाउन हैज़ बीन एक्सटेंडेड टिल 3 मई। सो वी आर स्टार्टिंग द ऑनलाइन क्लासेस और मुझे आप लोगों के ऊपर पूरा भरोसा है कि आपने लॉकडाउन का पूरा टाइम वेस्ट किया होगा। सो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पार्टनरशिप, जो 40 मार्क्स का वेटेज आपके लिए कवर करती है। ओके, एंड द फर्स्ट चैप्टर ऑफ पार्टनरशिप इज फंडामेंटल्स। सो लेट्स स्टार्ट विद द फंडामेंटल्स। तो फंडामेंटल स्टार्ट करने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि पार्टनरशिप क्या होती है। ओके, सो इन 11th क्लास यू हैव स्टडीड अबाउट द सोल प्रोप्राइटरशिप। इन सोल प्रोप्राइटरशिप एन इंडिविजुअल पर्सन ऑपरेट्स और रन्स अ बिजनेस। तो आपको पता है कि सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर क्या होता है, एक इंडिविजुअल पर्सन अपने बिजनेस को रन करता है और अपने बिजनेस को ऑपरेट करता है। फॉर एग्जांपल, सो राम एंड श्याम बोथ आर ऑपरेटिंग देयर इंडिविजुअल बिजनेस। ये दोनों अपना अपना एक इंडिविजुअल बिजनेस चला रहे हैं, बट नाउ व्हाट दे वांट टू स्टार्ट ए म्यूचुअल बिजनेस। दोनों मिलके एक बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हैं। ओके, तो उसके लिए ये लोग क्या डिसाइड करते हैं, ये डिसाइड करते हैं कि हम लोग एक काम करते हैं, दोनों पार्टनर बन के दोनों का एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं। ओके, तो जहां पर व्हेन 2 और मोर पर्सन स्टार्ट्स ए बिजनेस, वहां पर क्या आ जाता है आपका, वहां आ जाती है आपकी पार्टनरशिप। ओके, सो द बेसिक थिंग रिगार्डिंग पार्टनरशिप इज दैट मिनिमम 2 persons आर रिक्वायर्ड फॉर द पार्टनरशिप। ओके, तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है, इन पार्टनरशिप मिनिमम 2 और मोर persons आर रिक्वायर्ड। ओके, सो फर्स्ट पॉइंट रिगार्डिंग पार्टनरशिप इज 2 और मोर persons। ओके, नंबर 2, देयर शुड बी ए एग्रीमेंट इन पार्टनरशिप। पार्टनरशिप के अंदर क्या होना चाहिए, एग्रीमेंट होना चाहिए, एंड दैट एग्रीमेंट में बी ओरल और रिटर्न। वो एग्रीमेंट क्या हो सकता है, ओरल भी हो सकता है और रिटर्न भी हो सकता है। ओके, और जो पार्टनरशिप है, उस पार्टनरशिप के लिए जो एक्ट बनाया गया है वो है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। ये भी आपको याद रखना है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। सो इन इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 पार्टनरशिप की रिगार्डिंग सारी टर्म्स एंड कंडीशन इस एक्ट के अंदर आपको देखने को मिलेगी। तो मिनिमम 2 और मोर पर्सन्स आर रिक्वायर्ड फॉर द पार्टनरशिप, देयर शुड बी एग्रीमेंट एंड दैट एग्रीमेंट may be oral or written. Okay, and number 3rd feature regarding partnership that the business should be lawful। पार्टनरशिप के अंदर आप जो भी बिजनेस करेंगे वो लॉफुल होना चाहिए, वो इलीगल बिजनेस नहीं होना चाहिए। ओके, नंबर 4 पॉइंट इज शेयर ऑफ प्रॉफिट इन एग्रीड रेशो। शेयर ऑफ प्रॉफिट इन एग्रीड रेशो मींस कि पार्टनर्स के बीच में पहले से डिसाइड हो जाता है कि जो भी प्रॉफिट होगा वो किस रेशो के अंदर आपस में शेयर करेंगे। ओके, एंड नंबर 5 इज रिलेशनशिप ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट, जिसको हम बोल सकते हैं म्यूचुअल एजेंसी। Mutual agency means one partner can act on behalf of all partners or all partners can act ऑन बिहाफ ऑफ वन पार्टनर। एक पार्टनर सारे पार्टनर्स के बिहाफ पर अपने बिजनेस को रन कर सकता है और सारे पार्टनर मिलके एक पार्टनर के बिहाफ पर भी क्या कर सकते हैं, कोई भी एक्टिविटी रन कर सकते हैं। सो दीज आर द फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप। मिनिमम 2 और मोर पर्सन्स आर रिक्वायर्ड, देयर शुड बी एन एग्रीमेंट, दैट एग्रीमेंट मे बी ओरल और रिटन, द बिजनेस शुड बी लॉफुल। ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि कोई भी इलीगल एक्टिविटी पार्टनरशिप एक्ट के अंदर नहीं आती है। नंबर 4 इज शेयर ऑफ प्रॉफिट इन एग्रीड ratio. The ratio is decided before starting the partnership, that what will be the share of profit between the partner, and there should be a relationship of principal and agent. That means one partner can act on behalf of all partners or all partners can act on behalf of one single partner. Okay, तो ये सारी चीजें आपको याद रहना बहुत जरूरी है। अब अपन इस आगे पढ़ते हैं कि what are the rights of partner। Number 1 right is to share the
प्रॉफिट इन एग्रीड रेशो। सबसे पहला राइट पार्टनर का ये होता है कि जो भी प्रॉफिट है दैट प्रॉफिट विल बी शेयर्ड बाय द पार्टनर्स इन द एग्रीड रेशो। ओके, नंबर 2 इज टू टेक पार्ट इन द बिजनेस। टू टेक पार्ट इन द बिजनेस का मतलब ये होता है कि जो भी बिजनेस चल रहा है उस बिजनेस के अंदर वो पार्टनर क्या कर सकता है, पार्टिसिपेट कर सकता है। ओके, कोई भी पार्टनर किसी सेकंड पार्टनर को मना नहीं कर सकता है कि आप हमारे बिजनेस के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हो। नंबर 3 इज राइट टू बी कंसल्टेड। राइट टू बी कंसल्टेड मीन्स दैट पार्टनर्स को ये राइट होता है कि जो भी वॉट एवर द एक्टिविटीज आर बीइंग डन इन द पार्टनरशिप दैट शुड बी विद द कंसल्ट ऑफ ईच अदर। सभी पार्टनर आपस में एक दूसरे से कंसल्ट करके क्या करेंगे, उस एक्टिविटी को कंप्लीट करेंगे। ये पार्टनर का राइट होता है कि पार्टनर से बिना कंसल्ट किए कोई सी भी एक्टिविटी नहीं होगी। नंबर 4 इज राइट टू इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ अकाउंट। राइट टू inspect the books of account. So this is also one of the right of the partner to inspect the books of account. Whatever the accounting has been done in the firm, the partner can inspect the books of accounts. Okay, and the partner has right to retire from the firm. पार्टनर अपनी इच्छा से क्या कर सकता है, फर्म से रिटायर हो सकता है। ओके, एंड नंबर 6 इज right to disallow the admission of new पार्टनर। राइट टू डिसअलाउ द एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर का मतलब ये होता है कि मान लो दो पार्टनर से, एक पार्टनर का नाम है तनिष्क गड़िया एंड नंबर 2 पार्टनर नेम इज विश्वास व्यास। ओके, ये दोनों एक फर्म पार्टनर्स है और इनका जो एग्रीड रेशो है वो है 3:2। अब ये लोग ये चाहते हैं कि हम एक नया पार्टनर लेके आ जाए जिसका नाम है पार्थ पालीवाल। लेकिन तनिष्क गड़िया ये बोलता है कि अपन एक काम करते हैं, पार्थ पालीवाल को अपनी फर्म में एडमिट कर लेते हैं, बट विश्वास व्यास डज नॉट एग्री टू इट। तो अगर कोई भी पार्टनर किसी नए पार्टनर के एडमिशन को डिसअलाउ करता है तो वो पार्टनर फर्म में नहीं आ सकता है। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट राइट ऑफ द पार्टनर। सो आपको याद रहना जरूरी है, व्हाट आर द राइट्स ऑफ द पार्टनर टू शेयर द प्रॉफिट्स इन द एग्रीड रेशो, टू टेक पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ बिजनेस, राइट टू बी कंसल्टेड, राइट टू इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ अकाउंट, राइट टू रिटायर फ्रॉम द फर्म, राइट टू डिसअलाउ द एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। ओके, सो दीज आर द राइट्स ऑफ द पार्टनर्स। ओके।